हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं समृद्ध संख्या में अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, उसके आगे बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आज मैं क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके संयुग्मी के बारे में, कंजुगेट के बारे में और उसके मापांक के बारे में क्या कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। आज उसी मापांक और संयुग्मी पर आधारित उसकी प्रॉपर्टी पर बात करेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मापांक सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, संयुग्मी पर सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उसकी प्रॉपर्टियों पर आधारित क्या किया जाता है, क्वेश्चन आपसे अच्छे लेवल का पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज मापांक की प्रॉपर्टी और क्या उसके संयुग्मी अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर के संयुग्मी पर बात करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या करेंगे, यहाँ से उसके मापांक पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से चीज़ों को अंत तक देखते रहें क्योंकि इसमें मैं प्रॉपर्टी को भी बताऊंगा और पीछे आपसे मैं क्या करूंगा, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन बताऊंगा जो मापांक पर आधारित होंगे। अब मापांक के क्वेश्चन ए लगा लोगे, मैं आपसे कराऊंगा जितना क्वेश्चन आप उसे लगा लेते हो तो आपको अनदर कोई क्वेश्चन लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो सब ऐसे क्वेश्चन है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तुम यदि कभी सिंपली तरीके से यदि मापांक निकालना सीखे हो तो इस क्वेश्चनों को नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यदि लगा भी लोगे तो बहुत सारे टाइम चले जाएंगे। इसमें मैं आपसे ट्रिक पर बात करूंगा कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मापांक को ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे और आसानी से अपने क्वेश्चन को क्या कर जाएंगे, सॉल्व कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी। और कल उसमें मापांक की प्रॉपर्टी 3-4 प्रॉपर्टी बताया था, उसे रिवाइज भी कर लेता हूं और कुछ नई प्रॉपर्टियां हैं जो इसमें क्या कर लेता हूं, ऐड कर लेता हूं। और इससे ज़्यादा आपसे क्या किया जाएगा, प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जुड़ जाइए जल्दी से एक नई एनर्जी के साथ और हमेशा क्या हंसते मुस्कुराते हुए वीडियो को अंत तक क्या करें, यहाँ से देखते रहें। बोरिंग लेकर चीज़ों को नहीं पढ़ना है, रिलैक्स होकर अच्छे से मन को स्थिर कर 100% देकर अपना अच्छे से पढ़े। मैं आपको उम्मीद के साथ बोल सकता हूं कि आपका सिलेक्शन इस बार पक्का होने वाला है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। बेसिक कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ ऐसे ऐसे चीज़ें मैं आपसे लेकर आऊँगा जो आपके पेपर में क्या कर जाएंगे, सीधे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी, मापांक की प्रॉपर्टी। तो ये मॉडुलस निकालना सिखाते, थोड़ी सी बात यहाँ से, मापांक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस। आराम से सीखते रहें, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक यहाँ से मॉडुलस, इसका मापांक वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये समृद्ध संख्या, पहली बात तो ध्यान रख लेना, इस समृद्ध संख्या z = ये क्या लिखा गया है, x प्लस आयोटा और कितना लिखा गया, y लिखा गया है। तो इसकी दो बातें, रियल पार्ट ऑफ z, इसका जो रियल पार्ट होगा वो कौन सा होने वाला है, तो रियल पार्ट ही होता है जिसमें आयोटा नहीं लगा होता है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड बोले तो एक कितना आ जाएगा, यहाँ से यक्स हो जाएगा। इसका इमेजरी पार्ट IMZ, तो इसका बोले इमेजरी पार्ट क्या है, यहाँ से जिसमें आयोटा लगा हुआ है, तो ये रियल पार्ट और एक क्या इमेजरी पार्ट। तो इसका जो मापांक वैल्यू होता था, मापांक, तो इसका मापांक क्या है, यहाँ से मॉड Z = एक कितने यहाँ से रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर है x² प्लस एक कितने यहाँ से y², रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसी को लिखना चाहें या कर तो लिख सकते हैं जैसे कि रियल पार्ट आप क्या यहाँ से z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आप क्या यहाँ से z का क्या यहाँ से स्क्वायर। तो इन दोनों का क्या स्क्वायर कर जोड़ देते हैं तो हम लोग का क्या निकल जाता है, मापांक निकल जाता है। निकालना सिखाया था अच्छे से। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ से ध्यान देखना, बहुत काम की प्रॉपर्टी है सब, क्योंकि इसी पर आधारित आपसे क्या किया जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या कि चाहे वो क्या हो, जेड हो, सिंपल जेड हो, या तो क्या हो जेड बार। जेड बार का मतलब क्या होता है, इसी का क्या होता है, संयुग्मी होता है। तो चाहे सिंपल जेड का मापांक निकाले, चाहे जेड बार का मापांक निकाले, चाहे एक कितना -z, या तो क्या यहाँ से -z का मापांक, सबका जो वैल्यू होने वाला है वो कितना होता है, रूट में x² प्लस एक कितना होता है, यहाँ से y² होता है। अर्थात उसका मापांक वैल्यू क्या होता है, तीनों का क्या सेम होने वाला है। इस संयुग्मी क्या यहाँ से बताए थे ना,
कि इसकी संयुग्मी की यदि मैं बात कर लूँगा कि इसकी संयुग्मी क्या होता है, तो संयुग्मी क्या है जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड बार से। और संयुग्मी का मतलब क्या होता है, केवल आयोटा के पास, अर्थात जिसमें क्या लगा हुआ है, आयोटा लगा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका साइन क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। यदि माइनस होता है तो प्लस कर लेते हैं, प्लस होता है तो माइनस। तो एक यहाँ से जेड बार इज इक्वल टू एक कितना यहाँ से यक्स, और माइनस कितना आ जाएगा आयोटा, और कितना यहाँ से वाई हो जाएगा। तो ये इसका क्या बोला जाएगा, संयुग्मी बोला जाएगा। तो ये देखो इसमें माइनस लगा देना, इस संयुग्मी में माइनस लगा देना, तो कुछ भी कर देंगे उसका मापांक वैल्यू हमेशा क्या निकलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अर्थात रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान से सुना, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ से क्या कि यदि आपके पास यहाँ से क्या दो समृद्ध संख्या है, यदि दो समृद्ध संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर, छोटा मैं लिखता हूँ Cn बताया था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये Cn यदि क्या है यहाँ से Z1 व क्या हो यहाँ से Z2 हो, Z1 व Z2 हो, तब यहाँ से मैं आपसे बात करता हूँ कि यदि Z1 इंटू क्या लिखा गया है, Z2 लिखा गया है, यदि दो समृद्ध संख्याओं के यदि मल्टीप्लाई किया गया है तो उसका मापांक निकालेंगे। तो आप सिंपल तरीका लगाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका मापांक निकालोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले क्या निकाल देना है, Z1 का मापांक इंटू ए क्या निकाल देना है, Z2 का मापांक, अर्थात दोनों का अलग अलग मापांक निकाल कर दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। इसी प्रकार ध्यान से देखना, इसी प्रकार आपके पास तमाम यदि आपको दिए गए हैं Z1 इंटू क्या यहाँ से Z2 इंटू डॉट डॉट कितना यहाँ से Zn लिखा गया है, सबका यदि मॉडुलस वैल्यू पूछा जाएगा तो सबका क्या निकाल देना, अलग अलग मापांक निकाल देना। तो सबका अलग अलग मापांक तो कितना यहाँ से Z1 का मापांक इंटू कितना यहाँ से Z2 का मापांक डॉट डॉट एक कितना यहाँ से Zn का कितना यहाँ से मापांक हो जाएगा। तो ए क्या निकल जाएगा, इसका मॉडुलस वैल्यू निकल जाएगा। तीसरी बात ध्यान सुना, तीसरी बात यहाँ से क्या है, इसी प्रकार यदि आपसे क्या दे दिया जाएगा यहाँ से, इसी प्रकार क्या डिवाइड में हो जाए, तो जब डिवाइड में हो जाता है तो ए क्या यहाँ से Z1 अफान में क्या लिखा गया है, Z2 लिखा गया है, तो इसमें क्या निकालना, ऊपर वाले का मॉडुलस निकाल देना, अफान में कितना यहाँ से नीचे वाले का मॉडुलस, अलग अलग उसका क्या निकाल देना, मॉडुलस निकाल देना यहाँ से। आगे यहाँ से क्या, तीन के बाद क्या है, चौथी बात ध्यान से सीख लेना अच्छे से। ए क्या लिखा गया है, AZ लिखा गया है, पावर n लिखा गया है, तो इसका यदि आपको क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। जैसे कभी देता है इस तरह ध्यान से देखना, जैसे मैं ए लिख लिया कि AZ इज इक्वल टू A3 प्लस ए कितना यहाँ से 4 आयोटा की पावर ए कितना दे दिया गया, यहाँ से 25 दे दिया गया। तो आप इसे ओपन थोड़े कर पाओगे, इसका मापांक कैसे निकालोगे, तो इसका मापांक जैसे ही निकालोगे मॉडुलस इसका निकालोगे, तो 3 प्लस ए कितना यहाँ से 4 आयोटा की पावर कितना यहाँ से 25, इसका मॉडुलस निकालोगे तो देखो क्या करते हैं, पहले जेड का मॉडुलस निकाल कर पावर क्या लगा देते हैं, n लगा देते हैं। तो यहाँ से एक कितना आ जाएगा, इसका मॉडुलस वैल्यू कितना आएगा, मॉड जेड इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस लगाएंगे तो बोलो कितना का यहाँ से, ये रूट में हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना यहाँ से 9 और 4 का स्क्वायर क्या 16 हो जाएगा। तो एक कितना यहाँ से 9 प्लस एक कितना आएगा 16 की पावर एक कितना आएगा यहाँ से 25। ये देखो पूरा पावर क्या लगा था ना, मापांक पर। तो एक बोलो कितना 16 9 25 हो जाएगा, बाहर निकलेगा क्या 5 बच जाएगा। तो एक कितना बच जाएगा, मॉडुलस जेड इज इक्वल टू 5 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ से 25 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। यदि आप इस प्रॉपर्टी को नहीं जानते तो इक्वेशन लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि इतने पावर 25 को ओपन करना कैसे ओपन होगा क्या, कभी नहीं होने वाला है। तो सिंपल मापांक आपसे कभी निकालना सीखे हो J3 + 4 आयोटा का, लेकिन इसके पावर 100 दे देगा, 25 दे देगा, 200 दे देगा, तो आप उसे ओपन थोड़े करने जाओगे। ये प्रॉपर्टी बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी यहाँ से। तो इसे क्या करना, अच्छे से स्टार लगा लेना इस प्रॉपर्टी पर, क्योंकि मापांक अच्छे लेवल के इसी पर बनेंगे। दूसरी बात यहाँ से, अगली बात यहाँ से पाँचवीं बात यहाँ से क्या प्रॉपर्टी कि जब जोड़ा और क्या घटाया जाता है तो लास्ट में इन दोनों प्रॉपर्टियों तीनों पर लगा लेना स्टार। ए क्या, कभी ये क्या लिखा गया Z1 प्लस हो या माइनस हो, ये Z2 लिखा गया है। तो ये जो वैल्यू होता है दो समृद्ध संख्याओं को जोड़कर या घटाकर, तो इसका जो वैल्यू होता है ये हमेशा क्या होता है, लेस देन
छोटा होता है, ये अलग अलग Z1 का मॉडुलस प्लस ये कितना यहाँ से Z2 के मॉडुलस के से छोटा होता है। अर्थात Z1 का मापांक निकालना, Z2 का मापांक निकालना, दोनों से ए वैल्यू क्या होता है, हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। अर्थात समृद्ध संख्या यदि आपको ऐसा लिखा गया है तो इसे हम लोग उल्टा भी आप ध्यान रखना यहाँ से, क्योंकि आपसे देकर Z1 का मापांक, Z2 का मापांक, और आपसे क्या पूछ लेता है यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, बहुत कुछ पूछेगा, ध्यान से देखना। ये 6 प्रॉपर्टी क्या, सिमिलरली यहाँ से क्या Z1 और प्लस माइनस ये क्या लिखा गया, यहाँ से Z2 लिखा गया है। तो यदि बीच में माइनस कर दिया जाए तो ए वैल्यू हमेशा क्या होता है, ए वाला वैल्यू बड़ा हो जाता है। एक क्या यहाँ से Z1 माइनस एक कितना यहाँ से Z2 का मापांक, तो इससे क्या हो जाता है, ए वैल्यू बड़ा हो जाता है। तो ये अपना यहाँ से कमाल की चीज़ है यहाँ से कि यदि समृद्ध संख्या, 2 समृद्ध संख्या दी गई हैं, या तो उन्हें जोड़ते हैं या तो माइनस करते हैं, तो वो जो वैल्यू होता है अलग अलग Z1 का मापांक प्लस Z2 के मापांक के योग से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है या उसके बराबर होता है। और Z1 प्लस Z2 दोनों का जोड़कर या घटाकर उसका मापांक निकालते हैं तो हमेशा क्या होता है, Z1 माइनस Z2, अर्थात क्या, पहले का मापांक में से दूसरे का मापांक को माइनस करते हैं तो वो जो हमेशा होता है ए वाला क्या होता है, उससे बड़ा वैल्यू होता है या उसकी क्या होता है, बराबर वैल्यू होता है। ये बात यहाँ से। और इसी में एक लास्ट यहाँ से जो अपना बनता है बहुत ही काम की चीज़, इस सब पर स्टार लगा लेना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इन सब पर आधारित। तो ये देखो, इससे क्या होता है, बड़ा होता है, इससे छोटा होता है। तो कभी भी आपसे ए Z1 का माइनस एक कितना यहाँ से Z2 का मापांक एक ग्रेटर देन ए Z1 प्लस एक कितना यहाँ से Z2 और लेस देन कितना यहाँ से Z1 का मापांक और प्लस एक कितना यहाँ से Z2 के मापांक से छोटा। अर्थात यहाँ से यदि आपको क्या दिखा गया है, Z1 प्लस एक क्या लिखा गया, Z2 लिखा गया है, तो इसका Z1 का मापांक माइनस Z2 का मापांक जो होता है वो कौन सा वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू होता है। और Z1 प्लस Z2 दोनों का अलग अलग मापांक वैल्यू इसे जोड़ देते हैं तो ये कौन सा वैल्यू होता है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। और ये जो वैल्यू होता है ये कौन सा वैल्यू होता है, हम लोग का मिनिमम वैल्यू होता है। अर्थात ये जो होता है हम लोग का उच्चतम वैल्यू होता है और यहाँ से ये जो होता है ये कौन सा होता है, निम्नतम वैल्यू होता है, निम्नतम मान होता है। तो इस बात को क्या करना, अच्छे से ध्यान रखना कि ये प्रॉपर्टी नीचे की बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है। तो आप अच्छे से जब इसे यहाँ से 7 प्रॉपर्टियाँ जो मॉडुलस पर आधारित, और सबसे खास क्या मैं बताया यहाँ से ये पी नीचे के 4 प्रॉपर्टियाँ बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसी पर बनेंगे। तो अब इसे थोड़ा सा नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ध्यान से ऐसे इस 7 के बाद यहाँ से क्या, ये 8वीं बात भी क्या करना, अच्छे से ध्यान रखना कि 8वीं बात यहाँ से क्या, अभी बताए थे Z1 प्लस माइनस यदि ये क्या होता है Z2 होता है तो लेस देन आर इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस ये कितना आता है Z2 के मॉडुलस से क्या होता है, यहाँ से ये क्या होता है, छोटा होता है या उसके क्या होता है, बराबर होता है। इसी प्रकार यदि आपसे कभी ये बहुत सारे दे दिया जाए, इसी प्रकार यदि आपसे क्या इसमें Z1 प्लस माइनस एक कितना यहाँ से Z2 प्लस माइनस एक कितना यहाँ से Z3 प्लस माइनस डॉट डॉट एक कितना यहाँ से ZN दे दिया जाए, तो सबका जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, यहाँ से लेस देन ए Z1 का मॉडुलस प्लस एक कितना यहाँ से Z2 का मॉडुलस प्लस ए डॉट डॉट एक कितना यहाँ से ZN के मॉडुलस से क्या होगा, यहाँ से छोटा ही होगा। तो ये वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे ध्यान से देखना, जैसे मैं अभी क्या लिख लिया यहाँ से कि यदि एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल लिखा गया यदि Z1 माइनस 1 लेस देन 1 और Z2 माइनस 2 लेस देन 2 और यहाँ से क्या Z3 माइनस 3 लेस देन कितना यहाँ से 3, तो आपसे क्या पूछा गया, इसका वैल्यू पूछा गया। देखो इस प्रॉपर्टी के बिना आप काम ही नहीं चला सकते थे, इस प्रॉपर्टी के बिना ये काम ही नहीं चला सकते थे। तो अब देखो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखो क्या लिखा गया है Z1 प्लस ये क्या लिखा गया है Z2 प्लस ये कितना लिखा गया है Z3। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या -1 -2 -3 जैसा दिया गया पहले वैसा हम लोग बनाते हैं। तो देखो इसे वैसा बनाएंगे तो एक कितना यहाँ से Z1 और यहाँ से क्या है -1, ध्यान देखना वैसा ही बना रहे हैं, और प्लस एक कितना यहाँ से Z2 माइनस एक कितना यहाँ से 2
प्लस ए Z3 माइनस कितना यहाँ से 3। तो देखो जब वैसा बन गया तो ये -1 -2 -3 कितना हो गया यहाँ से -1 -2 -3 और -3 -6 हो गया। तो -6 था क्या पहले? नहीं था इसमें। तो इसमें क्या कर लेते हैं, यहाँ से प्लस का 6 क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। और जैसे ऐड करेंगे बोलो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब कट जाएगा। और जैसे ही ये कट जाएगा, अब इस जैसे ही यहाँ से कटेगा, इसकी प्रॉपर्टी आप लगाना स्टार्ट करोगे तो यदि इस पर प्रॉपर्टी, इस पर प्रॉपर्टी और इस पर प्रॉपर्टी, पूरे पर यदि यहाँ से इसका मॉडुलस वैल्यू यदि आप निकालना चाहते हो, देखो अभी बताए थे कि इसका मॉडुलस वैल्यू निकालना चाहते हो तो एक कितना यहाँ से लेस देन, एक कितना आ जाएगा यहाँ से Z1 -1 हो जाएगा, प्लस ये बोलो कितना यहाँ से Z2 माइनस कितना यहाँ से 2। देखो सेम है ना, प्लस प्लस है सब में। तो लेस देन कितना यहाँ से Z1 Z2 Z3 सब होता है। तो इसमें बोलो कि यहाँ से प्लस एक कितना आ जाएगा यहाँ से ये Z3 माइनस एक कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। ये अपना वैल्यू निकल जाएगा और लास्ट में कितना यहाँ से प्लस का क्या दिया गया, 6 दिया गया यहाँ से। तो ये सब जो वैल्यू होगा एक कितना होगा, इतने से छोटा होगा, क्योंकि देखो ये मॉडुलस लिखा गया है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, वो तो कांस्टेंट वैल्यू लिखा गया है। तो ये देखो क्या होता है, लेस देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अलग अलग होता है। तो इसे देखो क्या कर लिए, लेस देन अलग अलग अपना कर लिए। तो ये बोलो कितने से कम दिख रहा है, 1 से कम, एक कितने से दिख रहा है 2 से कम, और एक कितने से दिख रहा है 3 से कम दिख रहा है। तो बोलो यहाँ से एक कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये पूरा लिख देता हूँ, ये Z1 प्लस Z2 प्लस कितना यहाँ से Z3 लेस देन हो जाएगा। ये बोलो कितना, ये इक्वल नहीं है, केवल लेस देन है। तो लेस देन कितना आ गया, यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ से प्लस ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना यहाँ से 2 और इसका वैल्यू कितना यहाँ से 3 हो जाएगा और लास्ट में कितना यहाँ से 6 हो जाएगा। तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगा वो Z1 प्लस Z2 प्लस कितना यहाँ से Z3 एक कितना आएगा 6 और 6 कितना यहाँ से 12 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो हमेशा कितना आ जाएगा, 12 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है कि यदि एक क्या लिखा गया, प्लस माइनस लिखा गया है, तो लेस देन आर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अलग अलग मापांकों के योग के क्या होता है, यहाँ से छोटा या तो उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो ये देखो यहाँ से आपको ये दिया गया था लेस देन, इसका वैल्यू पूछा गया था तो पहला काम हम लोग क्या बना लिए, ऐसा बना लिए। तो देखो -1 कर लिए, -2 कर लिए, -3। तो इसमें कितना बढ़ गया, -1 -2 -3 -6 बढ़ गया। तो लास्ट में प्लस का 6 जोड़ दिए ताकि वो क्या हो जाए, कट जाए। अब इसके बाद ये जब ये क्या यहाँ से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 दिख रहा है ना, ऐसा कांस्टेंट पर तो मापांक का कोई इफेक्ट नहीं। तो ये क्या होता है हमेशा लेस देन आर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये देखो क्या Z1 Z2 Z3 और एक कांस्टेंट यहाँ से जब यहाँ से हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या दिख रहा है, 1 से कम दिख रहा है। तो ये सब क्या 1 से कम, 2 से कम, 3 से कम और लास्ट में क्या है प्लस 6 है। तो टोटल कितने से कम हो जाएगा, 12 से कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस पर बेहतरीन क्वेश्चन लगता है। आगे देखिए ध्यान से सॉरी 9वां यहाँ से, इन 9 नंबर यहाँ से पॉइंट किया, गजब की पॉइंट है। यहाँ से ध्यान से देखना, 9 नंबर पॉइंट यहाँ से इक्वल टू यहाँ से x प्लस आयोटा और कितना लिखा गया, y लिखा गया है। तो z बार कितना होता है, x माइनस आयोटा और कितना यहाँ से y होता है। तो एक बात ध्यान से सुना, एक बात यहाँ ध्यान सुना, जब ये इतना होता है तो ये देखो यहाँ से z इंटू कितना यहाँ से z बार, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू कितना यहाँ से x माइनस आयोटा और कितना गया यहाँ से y हो जाएगा। यही तो वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से बोलो कितना x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा वाले प्लस b a माइनस b, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और कितना आएगा y स्क्वायर हो जाएगा। और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है -1। ये पूरा बताए थे कि यहाँ से क्या है आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो कितना आता है -1 होता है। आई क्यू का जो वैल्यू होता है वो कितना आता है माइनस आयोटा और आई 4 का जो वैल्यू होता है वो कितना आता है 1 होता है। तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। तो माइनस पहले से तो कितना का प्लस हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना यहाँ से वाई स्क्वायर। और ए क्या चीज़ दिख रहा है, ए क्या चीज़ दिख रहा है, मॉडुलस ही तो वैल्यू दिख रहा है, क्योंकि इसका मॉडुलस जब हम लोग निकालते हैं, ध्यान देखना, इसका जब मॉडुलस निकालते हैं तो मॉड जेड इज इक्वल टू रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता है यहाँ से वाई स्क्वायर होता है। तो देखो यही चीज़ तो लिखा गया है, बस इसी का क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे तो एक कितना बच जाएगा, मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना का यहाँ से वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके प्लेस पर तो मॉड जेड का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। तो एक कमाल की प्रॉपर्टी है कि जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का कितना यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, अपना क्या निकल यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। और ए वैल्यू तो कम ही काम का होता है, लेकिन सबसे काम का वैल्यू ए होता है कि जरा ध्यान देके जेड बार को इधर भेज दे तो ए कितना बच जाएगा, जेड इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर अफान में कितना आ जाएगा, जेड और कितना यहाँ से बार हो जाएगा। अब मैं इसी को बोल दिया किसी का अपोजिट कर देते हैं, तो इसका अपोजिट करेंगे तो इसका हर कुछ नहीं तो क्या 1 है, अपोजिट कर कर जरा ऊपर देख लेना, तो अपोजिट कर लेंगे तो कितना यहाँ से 1 अफान जेड हो जाएगा। और एक कितना आ जाएगा यहाँ से जेड बार अफान में कितना आएगा, मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी चीज़ को लिखना चाहे हम लोग तो इसे क्या ले सकते हैं, जेड का क्या ले सकते हैं, इनवर्स। कोई नंबर लिखा गया है तो उसे इनवर्स तो लिख ही सकते हैं ऊपर बेच कर। तो बोलो ये कितना बच जाएगा यहाँ से, जेड बार अफान में कितना आ जाएगा, मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ये बहुत ही काम की चीज़ है यहाँ से कि ये जो वैल्यू अपना निकलता है, ये जो वैल्यू निकलता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। ये जो होता है हम लोग का गुणात्मक प्रतिलोम, अर्थात यहाँ से क्या बोलते हैं इसे, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। ये जो होता है हम लोग का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, एमआई बोल सकते हैं। तो ये जो यहाँ से वैल्यू होता है गुणात्मक प्रतिलोम निकालना, आपसे सीधी बातें पूछी जाती है तो वो बातें क्या होती है, यहाँ से निकलती है। और इसी पर यहाँ से एक बात अभी ध्यान रख लेना कि यदि कभी आपसे मॉड जेड का वैल्यू कितना आ जाए, 1 हो जाए, अर्थात यहाँ से मापांक वैल्यू यदि आपका कभी 1 हो जाता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो काम की जो 10वीं पॉइंट आती है ना, सब पॉइंट यहाँ से नोट कर लेना। ये 10वीं पॉइंट इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो एक कितना बच जाएगा यहाँ से, जेड इनवर्स इज इक्वल टू एक कितना यहाँ से जेड बार हो जाएगा। तो कभी आपसे कंडीशन देकर यहाँ से पूछ लेगा कि यहाँ से जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड बार कब पॉसिबल होता है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब इसके मॉडुलस का वैल्यू हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो जब यहाँ से इसके मॉडुलस वैल्यू 1 होगा तो इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, उसके संयुग्मी के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड बार की क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपके यहाँ से टोटल 10 प्रॉपर्टी, और 10 प्रॉपर्टी से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनने वाले हैं। अब इस प्रॉपर्टी पर मैं आपसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। मॉडुलस का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो आप इसे क्या करें, अच्छे से नोट करें, फिर इस पर क्वेश्चन कराते आपको और भी मज़ा आ जाएगा। ये देखो गुणात्मक प्रतिलोम निकालना, तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे ये पूरा बता दिए। जेड बार अपान क्या, मॉडुलस जेड का स्क्वायर, उस पर भी अभी क्वेश्चन कराते हैं, मॉडुलस पर भी क्वेश्चन कराते हैं, बेहतरीन से आ जाएगी चीज़ें। तो आप इसे नोट करें थोड़ा से। ये आपका क्या है, यहाँ से प्रॉपर्टी मापांक पर 10 प्रॉपर्टियाँ लगी जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे यूज होगा, सब बातें करते हैं यहाँ से। और यहाँ से जो लास्ट में हम लोग निकाले इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एक क्या यहाँ से गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम जो हम लोग निकालते हैं ये अभी निकालना कैसे सीखा है, एक लाइन में निकालना है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स वैल्यू निकालना है। यहाँ से ए क्या यहाँ से जेड इनवर्स इज इक्वल टू क्या यहाँ से जेड बार अपान में कितना आता है, मॉडुलस जेड का कितना आता है, स्क्वायर होता है। ए इसका क्या निकलता है, गुणात्मक प्रतिलोम निकलता है। इसी बात को तो अभी हम लोग पढ़ कर है। जब यहाँ से हम लोग की बात निकलती है तो इस पर एग्जाम्पल अच्छे लेवल का देखना है यहाँ से। अब इसका क्या करते हैं, मापांक निकालते हैं यहाँ से। तो एक क्वेश्चन में यहाँ से लिख लिया, एक क्या लिख लिया यहाँ से 1 प्लस आयोटा की पावर 2 का
का गुणात्मक मान होगा, या गुणात्मक प्रतिलोम लिख लेते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो पहला काम तो ये क्या होना चाहिए, अच्छे रूपों में आना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है z इक्वल टू कितना होता है x प्लस कितना यहाँ से आयोटा y है, तो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये देखो ध्यान से, ये z इक्वल टू 1 प्लस ए क्या लिखा गया, आयोटा का होल स्क्वायर लिखा गया। अब इसका क्या निकालना, हम लोग को गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो पहले तुम इसे अच्छे से सॉल्व कर लो, तो अच्छे से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए क्या, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो ये कितना का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना का आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से आयोटा हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, z इक्वल टू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है -1 होता है, a प्लस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो a कितना बच जाएगा 2 और ये कितना यहाँ से आयोटा हो जाएगा। अब इसी का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो इसमें देखो रियल पार्ट नहीं दिख रहा है, तो इसे लिखना चाहे तो 0 प्लस ये क्या ले सकते हैं 2 और कितना यहाँ से आयोटा हो जाएगा। अब इसी का क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात इनवर्स, तो z इनवर्स इजिकल टू z बार, तो इसका बार निकालेंगे तो 0 साइन बदल देते हैं, तो माइनस 2 आयोटा अपान में मॉडुलस z का स्क्वायर। तो बोलो मॉडुलस z का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये मॉड z लिखा गया है, तो मॉड z यहाँ से मैं बोलूँ तो ये रूट में कितना आता है x स्क्वायर प्लस ये कितना आता है y स्क्वायर होता है। इसी का स्क्वायर कर दें तो केवल क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अर्थात तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो बोलो 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0 प्लस 2 का स्क्वायर कितना है से 4 हो जाएगा। तो अच्छे से इसे लिखना चाहे तो ऊपर क्या बचेगा -2 आयोटा अपान में कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपका जो गुणात्मक प्रतिलोम बच जाएगा एक कितना माइनस आयोटा वाई एक कट जाएगा, कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो ए इसका क्या निकल जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। आगे यहाँ देखो ध्यान से, सेकेंड एग्जाम्पल, -3 प्लस 4 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से इसका गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ से हम लोग निकालते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ से, ये तो फर्स्ट रहा आपका, ये क्या सेकेंड एग्जाम्पल। तो बोलो इसका गुणात्मक प्रतिलोम z इक्वल टू एक क्या लिखा गया -3 प्लस एक कितना यहाँ से 4 आयोटा। अब इसी का क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम इनवर्स निकालना है। तो बोलो इनवर्स कैसे निकल जाएगा, यहाँ से z इनवर्स इज इक्वल टू इसका क्या निकालना, संयुग्मी निकालना। तो किसका साइन, आयोटा के पास वाले का साइन क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो एक कितना यहाँ से -3 और एक कितना का -4 आयोटा अपान में a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि ये बताया ना सीधा क्या निकलता है रूट से बाहर वैल्यू। तो 3 का स्क्वायर कितना, -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना यहाँ से 16 हो जाएगा। एक कितना बचेगा यहाँ से -4 आयोटा अपान में कितना यहाँ से 25 हो जाएगा। तो एक क्या बचेगा, z इनवर्स इज इक्वल टू -3/25 और कितना -4 अपान 25 और कितना यहाँ से आयोटा हो जाएगा। तो ये इसका क्या निकल जाएगा, यहाँ से गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि कोई भी यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, एक कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, 2 रहे, 3 रहे, डिवाइड में रहे, कुछ भी रहेगा, तो आप क्या करना, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर कर उसका क्या निकाल देना, इनवर्स निकाल देना। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल पाते हैं। तो अब यहाँ से क्या करें, इसे नोट करें। आगे यहाँ से क्या मॉडुलस पर क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से एक क्या है, यहाँ से मॉडुलस पर आधारित पहला क्वेश्चन, एक क्या z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर अपान 4 -3 आयोटा। तो एक क्या करना है, मॉडुलस z का वैल्यू निकालना है। तो अब देखो इसे लगाओगे तो सिंपल तरीके से इसका स्क्वायर ओपन करोगे, फिर इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, फिर जाकर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तब उसका मापांक निकालोगे। कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। और एक लाइन में यहाँ से प्रॉपर्टी बताए थे कि यदि इसका मॉडुलस निकालना है तो इसका क्या काट लेते हैं, मॉडुलस काट लेंगे। तो जैसे मॉडुलस लगाएंगे 3 प्लस कितना यहाँ से 2 आयोटा का होल स्क्वायर अपान में कितना यहाँ से 4 - 3 आयोटा और इसका भी क्या यहाँ से मॉडुलस।
तो मॉडुलस क्या बताए थे कि जितना भी मल्टीप्लाई रहे, डिवाइड रहे, सब पर क्या हो जाता है, आसानी से लग जाता है। ये पीछे यहाँ से बताया था ना, यहाँ से मॉडुलस Z1 अफान के यहाँ से Z2, तो एक कितना यहाँ से Z1 का मॉडुलस अफान में कितना यहाँ से Z2 का मॉडुलस हो जाएगा। तो इसे निकालेंगे तो मॉड Z इज इक्वल टू इसका मॉडुलस निकालना, तो इसका मॉडुलस फिर इसका स्क्वायर करना। तो एक क्या यहाँ से 3 प्लस, एक लाइन लिख लेता हूँ, 3 + 2 आयोटा की पावर 2 और अफान में एक कितना का 4 - 3 आयोटा, और इसका क्या निकालना, मापांक निकालना। तो एक काम हम लोग का आसानी से हो जाता है। तो बोलो इसका मॉडुलस निकालेंगे हम लोग, तो एक कितना बच जाएगा, एक लाइन का काम है लेकिन लिखने वाला फर्स्ट टाइम के तौर पर अच्छे से सीखना। तो ये बोलो कितना आ गया, यहाँ से रूट में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा अफान में, नीचे कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये 16 + 1 कितना यहाँ से 9 हो जाएगा। ये स्क्वायर है तो रूट तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा 9 × 4 = 13 हो जाएगा, नीचे 16 × 9 = 25, बाहर निकल जाएगा कितना बच जाएगा, यहाँ से 5 बच जाएगा। तो ये इसका क्या निकल जाएगा, मॉडुलस निकल जाएगा। तो एक लाइन का बस एक काम है, तुरंत आसानी से आप काम कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, पावर हो, कुछ भी यदि आपका होता है तब मॉडुलस क्या होता है, सब कुछ एज इट इज निकलता है। पहले इसका मॉडुलस निकालो, फिर स्क्वायर करो। ये डिवाइड में है तो ऊपर का मॉडुलस, नीचे का मॉडुलस अलग अलग निकालो, तो हर एक जगह मॉडुलस क्या आ जाता है, आसानी से बट जाता है। चाहे वो डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, पावर में हो, तो मॉडुलस क्या आ जाएगा, सब पर बट जाएगा। तो ये देखो ध्यान से, ये आसानी से लग गया। दूसरा क्वेश्चन देखें यहाँ से, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या कि यदि एक है यहाँ से Z इज इक्वल टू एक कितना से U + आयोटा भी अपान में U, तो आपसे क्या पूछेगा यहाँ से, मॉडुलस Z का वैल्यू पूछेगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन यहाँ से एक लाइन में, तो इसका वैल्यू यदि हम लोग निकालेंगे तो मॉडुलस काट देंगे, तो मॉडुलस हो जाएगा U + आयोटा भी अपान में कितना आएगा, U - आयोटा भी हो जाएगा। तो बोलो क्या, ऊपर का मॉडुलस नीचे का मॉडुलस। तो यहाँ से ये देखेंगे, या तो ऊपर जो लिखा गया उसी का नीचे क्या लिखा गया है, संयुग्मी लिखा गया है। तो दोनों के मॉडुलस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन फर्स्ट टाइम पर आपको कुछ नहीं पता तो सिंपली निकाल। तो ऊपर वाले का मॉडुलस, नीचे वाले का मॉडुलस, तो कितना से रूट में हो जाएगा U² + B² हो जाएगा, नीचे भी कितना आएगा रूट में U² + कितना से B² हो जाएगा, दोनों से में कट जाएगा। तो अपना जो वैल्यू आ जाएगा ये मॉडुलस Z इज इक्वल टू कितना से 1 हो जाएगा। तो आप एक बात ध्यान रखना कि जो ऊपर होता है वही नीचे होता है, उसी का संयुग्मी। संयुग्मी मतलब क्या, केवल आयोटा के पानी क्या होता है, बदल जाता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है हम लोग का वही आने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग क्या 2 क्वेश्चन आसानी से लगा लिए। अब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं 3rd की नंबर। देखिए ध्यान से, यहाँ से आगे ये अगला यहाँ से 3rd नंबर क्वेश्चन और 4th नंबर क्वेश्चन अच्छे मॉडुलस के और कंसेप्ट को तोड़ेगा, प्रॉपर्टियाँ और अच्छे से लगेंगी। तो देखो इसका यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो मॉड काट देंगे सबका, तो ये देखो मॉड जैसे ही काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉड सब पर अलग अलग वितरण हो जाएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर सब पर डिवाइड बट जाएगा। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये रूट में एक कितना लिखा गया है, रूट में 3 + 1 का कितना यहाँ से होल स्क्वायर का मॉडुलस, और यहाँ से कितना आएगा ये इंटू ये कितना यहाँ से 3 आयोटा + 4 के मॉडुलस के पावर 2, क्योंकि मॉडुलस हमेशा किस पर भाग जाता है, ऊपर भाग जाता है। इसे भी लिखना चाहें तो हमेशा क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस के पावर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पहले किसका निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का, पावर बाद में उस पर अप्लाई करते हैं। तो ये बोलो यहाँ से क्या अफान में एक कितना आएगा यहाँ से 8 + 6 आयोटा के मॉडुलस की पावर कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो बोलो कितना यहाँ से मॉड Z हो जाएगा। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो कितना यहाँ से रूट में हो जाएगा, इसमें यहाँ से आयोटा लिखा गया, सॉरी ये 3 + आयोटा। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, इसका निकालेंगे तो रूट में 3, तो रूट में 3 का स्क्वायर कितना बच जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस इसका गुणांक क्या देगा 1 दिया गया है, तो 1 का स्क्वायर क्या 1 और पावर कितना लिखा गया 2। इसमें देखो ध्यान से एक कितना आएगा रूट में हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 की पावर कितना यहाँ से 2 हो जाएगा।
नीचे देखो ध्यान से, ए कितना आएगा रूट में हो जाएगा मॉडुलस। इसी तरह तो निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना यहाँ से 64, 6 का स्क्वायर कितना यहाँ से 36 की पावर है कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो ये मॉड जेड इज इक्वल टू स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ से 4 और यहाँ से कितना 16 में कितना यहाँ से 25 हो जाएगा। नीचे देखो 64 और 36 100 हो जाएगा और स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ये पूरा 100 बचेगा। 25 चौका 100 अर्थात इसके मॉडुलस का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना भी बड़ा क्वेश्चन मॉडुलस का दिया गया हो, मापांक वैल्यू पूछा जाएगा, सब पर अलग अलग मॉडुलस दौड़ा दें। तो देखो इस पर दौड़ गया मॉडुलस सब पर अलग अलग, और यहाँ से क्या है इसका मॉडुलस जैसे निकालते हैं स्क्वायर था तो स्क्वायर रहे पावर कितना भी रहे हमेशा क्या मॉडुलस निकाल कर तब उसके पावर हम लोग क्या करते हैं चढ़ाते हैं। जैसे कभी ये इस तरह लिखा गया है, कभी ये आपको ये दे दिया जेड इज इक्वल टू ए कितना लिख दिया गया यहाँ से ए 3 प्लस ए कितना यहाँ से 4 आयोटा की पावर ए कितना लिख दिया गया 100 लिख दिया गया। अब इसे ओपन थोड़े करोगे, इसका मॉडुलस निकालोगे तो अंदर वाले का मॉडुलस निकाल देना। तो ए कितना आएगा 3 प्लस ए 4 आयोटा की पावर ए कितना आएगा 100 हो जाएगा। तो ये 16 नौ कितना आएगा से 25, तो ये जब 25 हो जाएगा तो ए कितना बाहर निकल जाएगा, कितना बच जाएगा 5 की पावर ए कितना आएगा यहाँ से 100 हो जाएगा। तो ए क्या आ जाएगा यहाँ से 16 नौ रूट में निकालेंगे ना, रूट में 4 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब यहाँ से 25 बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा और पूरा पावर कितना 100 हो जाएगा। तो ये अपना क्या निकल जाता है आंसर निकल जाता है। तो एक बात ध्यान रखना कि पावर रहे कितना बड़ा भी रहे, मल्टीप्लाई में कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, डिवाइड में कितने भी हो, तो मॉडुलस लगाएंगे सब पर अलग अलग लग जाएगा और आसानी से अपना आंसर 2 लाइन में आ जाएगा। यहाँ से इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो ये क्या लिखा गया जेड इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस निकालना है तो थोड़ा नीचे वाले को पहले हम लोग क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे तो एक कितना यहाँ से 1 प्लस आयोटा रूट में कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। इसमें एलसीएम बनेगा आयोटा प्लस 1, तो इसका हर कुछ नहीं तो 1 है, तो जो इसका एलसीएम बनेगा आयोटा प्लस 1 बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आयोटा प्लस 1 प्लस इससे डिवाइड करेंगे पूरा एक बार भाग जाएगा और इसका क्या लिखा गया होल स्क्वायर लिखा गया है, यही तो लिखा गया है। तो ये देखो आयोटा 1 प्लस 1 कितना यहाँ से 2 हो जाएगा और नीचे आयोटा प्लस 1 स्क्वायर है, ये हर में है तो इसे ऊपर भेजेंगे तो क्या जाएगा अंश में चला जाएगा। तो कितना बचेगा 1 प्लस आयोटा रूट में 3 और नीचे से क्या जाएगा यही आयोटा प्लस 1 का कितना यहाँ से स्क्वायर, नीचे कितना बच जाएगा आयोटा प्लस 1 प्लस 1 कितना यहाँ से 2 की पावर कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग का क्या है कन्वर्ट हो जाएगा। जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मॉडुलस वैल्यू आसान हो गया। तो आप तो थोड़ा तेजी से निकाल दें, इसका मॉडुलस वैल्यू कितना आएगा रूट में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 रूट में 3 का स्क्वायर 3 इंटू इसका मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे तो रूट में 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 पावर कितना लिखा गया 2 लिखा गया। अफान में इसका रूट में हो जाएगा 1 पावर कितना यहाँ से 2 हो जाएगा, निकल जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो मॉडुलस जेड इज इक्वल टू ए 3 1 4 रूट से बाहर निकल जाएगा 2 बच जाएगा। ए बोलो कितना आएगा 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा, स्क्वायर लगा गया है तो रूट हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा 2 और नीचे कितना आएगा 4 1 5 हो जाएगा। स्क्वायर यहाँ से है तो रूट हट जाएगा 5 बच जाएगा केवल, तो ऊपर 4 नीचे कितना यहाँ से 5 हो जाएगा। तो इस 4/5 अपना क्या निकल जाएगा मॉडुलस वैल्यू निकल जाएगा। अब इसे क्या करें नोट करें, एक आध क्वेश्चन और कराते हैं फिर इसे एंड करते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ से ये अगला यहाँ से 5 और क्या यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या बोला गया है यदि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अफान में क्या c प्लस आई डी, तो x स्क्वायर प्लस क्या यहाँ से y स्क्वायर का वैल्यू, तो इसका स्क्वायर तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब इसी का क्या निकाल देना है मॉडुलस निकाल देना है। तो मॉडुलस तो दोनों साइड के यदि मॉडुलस कट कर लेते हैं तो x प्लस आयोटा वाई, इधर भी मॉडुलस इधर भी बोलो कितना आएगा a प्लस आयोटा बी अफान में कितना c प्लस आयोटा और कितना यहाँ से d हो जाएगा। तो इसका मॉडुलस बोलो कितना यहाँ से रूट में आएगा, एक कितना यहाँ से रूट में x स्क्वायर प्लस एक कितना यहाँ से y स्क्वायर,
इसका भी बोलो कितना, दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकल जाएगा, क्योंकि मॉडुलस ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो ए कितना बचेगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, नीचे कितना आएगा, रूट में ए सी स्क्वायर प्लस ए कितना से डी स्क्वायर हो जाएगा। इसका केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो इसका दोनों साइड का क्या स्क्वायर कर लेंगे, तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अफान में सी स्क्वायर प्लस ए कितना से डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए अपना क्या निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा। अगला यहाँ से क्या 6 नंबर क्वेश्चन लिखा गया कि किसी समरी संख्या जेड के लिए आपको किसका वैल्यू निकालना है, मॉड जेड प्लस जेड माइनस 2 का न्यूनतम मान होगा। ये तो आपसे क्या पूछा गया, न्यूनतम मान होगा। तो अब एक बार जरा ध्यान से देखना कि ये पीछे जो बातें यहाँ से बताए थे कि ए क्या लिखा गया, कभी ये Z1 प्लस माइनस ए क्या लिखा गया, Z2 लिखा गया है। तो ए लेस देन और यहाँ से क्या Z1 का मॉडुलस प्लस ए कितना यहाँ से Z2 का कितना आता है मॉडुलस होता है। या इसी चीज़ को मैं उल्टा लिखना चाहूँ तो इस तरह भी लिख सकता हूँ, मॉड Z1 प्लस ए कितना यहाँ से मॉड Z2 देन ए के यहाँ से Z1 प्लस माइनस ए क्या निकालना है, यहाँ से Z2 निकालना है। ये देखो उल्टा बस लिख दिए, देखो ये मुंह इधर था इधर ही है और इधर क्या है ये घूम गया। तो ये देखो ध्यान से, एक कभी लिखता हूँ x इज ग्रेटर देन 2 लिखा गया है, अरे कल लगा लेते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 से बड़ा या तो उसके क्या है बराबर है। तो ये x का कौन सा वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू होगा, क्योंकि 2 से बड़ा क्या होगा 3 4 5 इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो ये जो होगा ये क्या होगा, सबसे कम वैल्यू होगा। लेकिन मैं बताता हूँ x लेस देन आर इक्वल टू 2, तो इसका मतलब x का वैल्यू जो भी होगा 2 से छोटा या 2 के बराबर होगा। तो जब भी होगा 2 से कम, तो 2 से कम 1 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, -1 -2 माइनस इनफाइनाइट तक सभी नंबर हो सकते हैं। तो ये इसका जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, सबसे कम वैल्यू होता है, अर्थात ये क्या होता है हम लोग का न्यूनतम मान होता है। और यहाँ से ये जो वैल्यू होता है ये सबसे अधिक वैल्यू होता है। जब भी x का वैल्यू आएगा इससे क्या होगा, कम ही आएगा, 2 से क्या आएगा कम आएगा। तो ये जो है इसका कौन सा वैल्यू है, अधिकतम मान है। बात ध्यान से देखना है यहाँ से कि ग्रेटर देन लगा गया है, तो इसका मतलब ये 2 से बड़ा है। तो 2 इसका जो है ये क्या सबसे छोटा वैल्यू है, इससे बड़ा वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ से क्या है लेस देन है, तो इसका मतलब इससे छोटा ही वैल्यू होगा, मतलब ये 2 जो है ये सबसे अधिक वैल्यू है, x का ये सबसे अधिक वैल्यू है। इससे जब भी कोई वैल्यू आएगा क्या आएगा, कम ही आएगा। तो इसीलिए ये क्या होता है, जब लेस देन कहानी तो अधिकतम वैल्यू ये देता है हम लोग का, और ग्रेटर देन तो कौन सा न्यूनतम वैल्यू देता है। तो इसमें देखो ध्यान से ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिखा गया, तो ये जो वैल्यू है ये कौन सा वैल्यू होगा, न्यूनतम वैल्यू ही तो होगा हम लोग का। तो इसका जब न्यूनतम वैल्यू यही होगा, तो बोलो ध्यान से यहाँ से, तो इसका मैं यहाँ से न्यूनतम वैल्यू, तो न्यूनतम वैल्यू के लिए क्या माइनस यूज करेंगे, प्लस वाले को लेने से कोई फायदा नहीं। तो यहाँ से बोलो कितना, यहाँ से मॉड जेड लिखा गया है और यहाँ से प्लस कितना लिखा गया है, जेड माइनस कितना लिखा गया 2 लिखा गया है। तो एक यहाँ से ग्रेटर देन बोलो Z1 माइनस Z2, तो जेड के प्लेस पर क्या यहाँ से जेड है माइनस प्लस वाले को लेंगे तो ये तो निकलेगा नहीं हम लोग का, तो माइनस वाले को ले लेते हैं। तो जेड माइनस कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो बोलो ये कितना आ गया यहाँ से मॉड जेड प्लस ये कितना आ गया जेड माइनस 2, एक ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एक क्या आ जाएगा कट जाएगा, ए प्लस 2 बचेगा। तो ए जो इसका वैल्यू आ जाएगा 2, यही इसका क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगा, अर्थात यहाँ से क्या न्यूनतम जो मान होगा वो कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इसका न्यूनतम वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे यहाँ से लिख देगा यहाँ से मॉड जेड और यहाँ क्या लिख लिया प्लस का कितना यहाँ से 5 और यहाँ से क्या अलग प्लस और जेड माइनस कितना लिख लिया 3, तो इसका यहाँ से क्या मिनिमम वैल्यू। तो ये बात देखो यहाँ से याद रहेगी ना, प्रॉपर्टी बहुत काम की चीज़ है। तो ये प्रॉपर्टी याद रहेगी, तो इसका न्यूनतम वैल्यू कितना है यहाँ से जेड प्लस 5 और प्लस जेड माइनस 3 आर इक्वल टू बोलो क्या Z1 माइनस ये कितना यहाँ से जेड प्लस 5 माइनस और कितना यहाँ से जेड माइनस कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए माइनस जेड प्लस 3, तो जेड तो कट जाएगा, तो ए कितना का 8 हो जाएगा। तो ए वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बहुत ही आसान काम है, तो इसे आप अच्छे से क्या करेंगे इस क्वेश्चन को नोटेड बनाएंगे और हाईलाइटेड कर लेंगे यहाँ से। तो आपके यहाँ से क्या है ये आपके 6 क्वेश्चन
और मॉडुलस का आज पूरा डिटेल बात हो गया, उसकी प्रॉपर्टी पर बात हो गया, निकालना बात हो गया, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो गए। तो आज आपको मॉडुलस क्या हुआ, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में मिलते हैं सजगुमी पर, और कुछ यहाँ से क्या दो समृद्ध संख्याओं के जोड़ घटाने गुणे भाग पर पूरे बात कर लेंगे आसानी से। तो इतना आप क्या करेंगे, अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे, फिर आगे क्या करते हैं बात करेंगे। तो इसमें यहाँ से क्या इतना, और आने वाले वीडियो में आज मैं क्या यहाँ से उसके संयुग्मी पर बात करूँगा, उसके प्रॉपर्टी पर, क्योंकि संयुग्म निकालना तो सिखा दिया हूँ, प्रॉपर्टी पर बात करेंगे और उसका भी लिंकअप क्या करेंगे इसके साथ कैसे बनेगा। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। तो लास्ट में जो क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे चीज़ों को अच्छे से देखते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के इतना, धन्यवाद।